नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जल का खाद्य सुरक्षा में महत्व विषय पर बात कर रहे हैं। इस वर्ष 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है पर आधारित है। चरम जलवायु के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह थीम जल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अब 7 वर्ष से भी कम समय शेष है और आज कई देश सूखे, बाढ़ और बेमौसम बारिश जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 6 का लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को 2030 तक प्राप्त करना है, परंतु आज लगभग 2.4 अरब लोग जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 2.2 अरब लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। वैश्विक जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त जल का दुरुपयोग, दोहन और प्रदूषण के कारण भी प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता और गुणवत्ता में कमी आई है। आइए अब ये देखते हैं कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में जल की क्या भूमिका है। भारत की लगभग 60% कृषि वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर है। इससे स्पष्ट है कि पानी की उपलब्धता भोजन और पोषण सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करती है। वर्षा आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ाने और स्थिरता वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। सिंचित कृषि कुल मीठे जल का लगभग 72% हिस्सा उपयोग करती है। इस संदर्भ में कृषि में जल का प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। आइए ये समझें कि फसल उत्पादन पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में जल संसाधनों के कुप्रबंधन, प्रदूषण और बढ़ते जलवायु संकट के कारण मीठे पानी का संकट व जल प्रदूषण बढ़ा है। इससे छोटे किसान जलवायु से संबंधित खतरों और भूमि क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। पृथ्वी का लगभग 40% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की उत्पादकता कम हुई है। इन किसानों के पास सतत उत्पादन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी और सिंचाई प्रणालियों तक पहुंच की कमी है। लगातार बढ़ रही चरम मौसम की घटनाओं और पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव से कृषि उत्पादन गंभीर रूप से बाधित हो रहा है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव और बढ़ते तापमान का भी फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे भोजन की उपलब्धता में कमी आ रही है। भारत सरकार ने जलवायु अनुमानों और फसल सिमुलेशन मॉडल का उपयोग करके यह अनुमान लगाया है, वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 2050 में 20% और 2080 तक 47% तक कम हो सकती है। आइए अब ये देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन कृषि खाद्य प्रणालियों में स्थायी परिवर्तन और जल दक्षता बढ़ाने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। इसके द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश में किसान जल विद्यालय कार्यक्रम जैसी पहलों से छोटे किसानों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईएफएडी समर्थित परियोजनाएं जलवायु आधारित बीज किस्मों और बाजरा जैसी फसलों को बढ़ावा दे रही हैं और बढ़ते जल संकट को दूर करने के लिए किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। आइए अब इस पर चर्चा करें कि जल संकट के समाधान के लिए किस तरह की नीतियों और निवेशों पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सतत, वित्तीय रूप से व्यवहार्य जल प्रबंधन और सिंचाई रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। खाद्य और जल संसाधनों के पुनर्चक्रण, अपशिष्ट को कम करने और संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए कुशल रणनीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रभावी और न्याय संगत जल विनियमन, प्रबंधन, पहुंच और स्वामित्व के लिए संस्थागत ढांचे को स्थापित किया जाना चाहिए। सटीक कृषि और ड्रिप सिंचाई जैसी नवीन तकनीकें पानी की बर्बादी को कम कर सकती हैं। सतत जल प्रबंधन रणनीतियों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकी नवाचार जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पानी के आंतरिक मूल्य और हमारे अस्तित्व में इसकी केंद्रीय भूमिका को पहचानना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक खाद्य सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में
बस इतना ही, धन्यवाद।